हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट। लास्ट टर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हमारे कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। एक था आपका कौन सा 1 डायमेंशनल, और एक आपका कौन सा था 2 डायमेंशनल, और एक आपका कौन सा था 3 डायमेंशनल, जिसमें से हम लोग डिस्कस कर चुके थे कौन सा 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस कर रहे थे क्या 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में फर्स्टली हम लोगों ने देखा था स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते जा रहे हैं क्या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। तो यहां देखो जरा देखिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जरा देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। ओके, ठीक। तो जरा देखिए पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल 2D। शॉर्टकट में क्या लिख दिया 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। तो बस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाना है। तो सॉलिड में आपको देखना है कि स्पेयर हमारे कैसे अरेंज है, कैसे अरेंज होंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है कि सॉलिड में स्पेयर कैसे अरेंज है। तो ज्यादा कैसे फर्स्ट लेयर का स्पेयर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। किसका? फर्स्ट लेयर का। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर का स्पेयर। ओके, ये थोड़ा सा एग के आकार का बन गया। कैसा बन गया? अंडे के आकार। तो आप लोगों को जनरल गोली बनाना है। ठीक है, कैसा बनाना है? गोल। ओके, एग के आकार का नहीं। ओके, ठीक है। अब वैसे ही सेकेंड लेयर का स्पेयर कुछ ऐसे दिस। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग बनाएंगे किसका? थर्ड लेयर का स्पेयर। ये देखिए थर्ड लेयर का स्पेयर। फिर से अब हम लोग बनाएंगे कौन सा? फोर्थ लेयर स्पेयर। ठीक है, तो रख देंगे किसके ऊपर? थर्ड लेयर स्पेयर के ऊपर। ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे रख दिया। ठीक है, ओके। अब जा देखिए इस लेयर को नेम देते हैं क्या? ए, और इस लेयर को नेम क्या दे दिया? बी लेयर। ठीक है, जो सबसे नीचे की ओर है उसको नाम क्या दिया गया है? ए लेयर। उसके ऊपर वाली को बी लेयर। ठीक है, अब ऐसे ही इसको भी नेम क्या देंगे? ए लेयर, और ये कौन सा होगा? बी लेयर। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, जब भी आपको इसको समझना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लेयर को बिछा दीजिए। ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड लेयर को रख दीजिए। किसके ऊपर? फर्स्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, सेकंड लेयर का जो स्पेयर है वो कभी भी फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद थर्ड लेयर का स्पेयर किसके ऊपर रख दीजिए? सेकंड लेयर के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे उठाइए, इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, और जो सेकंड लेयर का स्पेयर होगा फर्स्ट लेयर के ठीक ऊपर होगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही फोर्थ लेयर का स्पेयर रख दीजिए। किसके ऊपर? थर्ड लेयर के ऊपर। और इसका ईच स्पेयर जो है वो ठीक ऊपर किसके होगा? सेकंड लेयर के। ठीक है कि नहीं? ओके, ओके। फिर तो देखिए अब सिंपल सा है, बस अब आप समझ सकते हैं। जब बी लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ओके, वो भी किसमें? स्टैगर्ड
मैनर में, ठीक है। ओके, मतलब इसका ये कि जब भी आप बी लेयर का स्पेयर रखेंगे थोड़ा सा अंदर की ओर दबा करके रखेंगे, सटा करके रखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, ए लेयर, फिर क्या रखेंगे, फिर कौन सी लेयर रखेंगे, फोर्थ लेयर रखेंगे, ठीक है। ओके, तो थर्ड लेयर का जो स्पेयर होगा ठीक ऊपर किसके होगा, फर्स्ट लेयर के। फोर्थ लेयर का जो स्पेयर होगा वो ठीक किसके ऊपर होगा, सेकंड लेयर के ऊपर होगा, ठीक है। ओके, और इस पैटर्न को हम लोग अल्टरनेट क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, और इसी पैटर्न का नाम क्या होता है, एबी टाइप पैटर्न, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एबी टाइप पैटर्न। क्या बोलते हैं, एबी टाइप पैटर्न। तो इसका नाम क्या होता है, एबी टाइप पैटर्न, ठीक है। ओके, तो ज्यादा को ध्यान से अगर हम देखें, इसके दो स्पेयर ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाला, ठीक है। ये नीचे वाले के दो स्पेयर, अब इसके ऊपर हमने जो रखा है स्पेयर, तो उसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पर देखो दो स्पेयर के बीच में एक खाली स्थान दिख रहा है, इसी के ऊपर हम लोग रख देते हैं क्या, सेकेंड लेयर का स्पेयर, ठीक है। ओके, जहां जहां आपको ये खाली स्थान दिखेंगे, देखो दिख रहा है वैकेंट स्पेस, ये वैकेंट स्पेस, ये वैकेंट स्पेस, तो जहां जहां पर वैकेंट स्पेस आपको दिखेगा ठीक उसी के ऊपर हम लोग क्या रख देते हैं, सेकेंड लेयर ऑफ स्पेयर, ठीक है। ओके, तो देखो सेकेंड लेयर के स्पेयर हमने रख दिए, ठीक है। ओके, बस ये ध्यान रखना है, सेकेंड लेयर का स्पेयर कभी भी ठीक फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड लेयर का स्पेयर ठीक किसके ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट लेयर के। फोर्थ लेयर का स्पेयर ठीक किसके ऊपर होना चाहिए, सेकंड लेयर के, ठीक है। ओके, तो जो फोर्थ लेयर का स्पेयर ठीक सेकंड लेयर के ऊपर होता है उसको नाम क्या देते हैं, बी लेयर, और जो थर्ड लेयर का स्पेयर ठीक किसके ऊपर होता है, फर्स्ट लेयर के, तो उसको नाम क्या दिया जाता है, ए लेयर। और ये लेयर अल्टरनेट रिपीट होती रहती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबी टाइप पैटर्न। क्या बोलते हैं, एबी टाइप पैटर्न, ठीक है। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बस अगर इसको हम लिखें अपनी लैंग्वेज पर तो कुछ भी लेंगे, ठीक है। जरा देखिए, सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर इन द स्टैगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्पेयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ठीक है। ओके, ईच स्पेयर आर अलाइंड विद each sphere are not aligned with those of first layer. Now third layer is placed over the second layer in the staggered manner. Each sphere are aligned with those of first layer. ठीक है, okay, with those of first layer. Now fourth layer is placed over the third layer in the staggered manner. ठीक है, each sphere of fourth layer is aligned with those of second layer and it is form the hexagonal structure because its sphere are joined with the nearest of the six spheres. ठीक है, so it is called the hexagonal close pack structure and coordination number is 6. ठीक है, ओके। अब हमको देखना है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता कैसे है। तो सिंपल सा देखो, इसको इस स्पेयर को देखिए, ये कितने से ज्वाइंट है, ठीक। तो देखो, एक आगे रखा हुआ है, एक इसके पीछे रखा हुआ है, कितने हो गए, तो एक तो उसके ऊपर है 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, ठीक है। तो इस स्पेयर को देखो कितने से ज्वाइंट हो गया, 6 स्पेयर से ज्वाइंट हो गया। कितने से हो गया, 6 स्पेयर से ये हमारा ज्वाइंट है, ठीक है। तो बस देखो, इसको ऐसे मिला दो, इसको इससे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाइए, ये पॉइंट, तो स्ट्रक्चर देखो कैसा बन गया, हेक्सागोनल। बना कि नहीं बना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसमें जो ईच स्पेयर है वो ज्वाइंट कितने के साथ होगा, 6 स्पेयर के साथ। अगर इस स्पेयर को देखें, ये वाला, ठीक है, इस वाले देखो, ये भी कितने ज्वाइंट है, 1 2 3 4 5 6 से ज्वाइंट है। इसका हर स्पेयर कितने से ज्वाइंट होगा, 6 से ज्वाइंट होगा, ठीक है। और शेप कैसा बनाएगा, हेक्सागोनल। अब इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। आपको हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल होंगे वही रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि ये स्पेयर कितने ज्वाइंट है, 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। ओके, अब इसमें वॉइड कैसे बनते हैं, तो देखो ध्यान से, अगर ये देखिए, ये दो स्पेयर बाहर निकालो, ऐसे बना लीजिए,
ठीक है। इस स्पेयर को मैंने उठा करके इसके बीच में रख दिया, तो देखो यहाँ पर एक ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है। वैकेंट स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस, बिल्कुल दिख रहा है। इसके बीच में एक हमारा वैकेंट स्पेस है और इसी वैकेंट स्पेस का नाम क्या होगा? वॉइड। क्या होगा? वॉइड। और ये वॉइड कौन सा बोला जाएगा? ये कितने से मिलकर बन रहा है? 1 2 3 3 स्पेयर जब आपस में ज्वाइंट किए जाएंगे और उनके बीच में जो आपको स्पेस दिखेगा उसी का नाम क्या होगा? ट्रायंगल वॉइड्स। कैसा होगा? ट्रायंगल वॉइड्स। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है और इससे ज्वाइंट। तो यहां पर जो हमारे पॉइंट ऐसे ज्वाइंट करेंगे इस पेयर के, तो देख तो वॉइड कैसा बनेगा? ट्रायंगल वॉइड्स। कैसे बनते हैं? ट्रायंगल वॉइड। एक कॉर्नर पर स्पेयर यहां पर है, एक स्पेयर यहां पर और एक स्पेयर यहां पर। तो ट्रायंगल के कॉर्नर पर आपके स्पेयर प्रेजेंट है और फिर उनके बीच में एक स्पेस बच रहा है, उसी का नाम क्या है? ट्रायंगल वॉइड्स। ठीक है, ओके। तो रिजल्ट आपको ब्रीफ में समझ लेना है। किसमें? ब्रीफ में। तो ब्रीफ में क्या समझना है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो सेकंड लेयर बी के स्पेयर होते हैं वो कैसे है? स्टैगर्ड मैनर में अरेंज है, थोड़ा सा अंदर की ओर। ठीक है, ओके। वो कभी भी फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं होंगे। ठीक है। ईच स्पेयर हमेशा ज्वाइंट होगा कितने के साथ? 6 स्पेयर के साथ। ठीक है। तो देखो इस स्पेयर को ये कितने से ज्वाइंट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। इसीलिए ये शेप कैसा बनाएगा? हेक्सागोनल बनाएगा और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। और शेप कैसा बनाएगा? हेक्सागोनल। ऐसा देखिए बना रहा नहीं बना? ठीक है। तो शेप कैसा बनेगा? हेक्सागोनल बनेगा। ठीक है, ओके। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। ओके, ठीक है। तो ये अब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया जाता है? एबी टाइप पैटर्न। क्या नाम देते हैं? एबी टाइप पैटर्न। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग एबी टाइप पैटर्न भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग अल्टरनेट क्या करते रहते हैं? रिपीट करते रहते हैं। देखिए पहले ए लेयर, फिर बी के बाद ए। ठीक है, ओके। फिर ए के बाद बी। ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। कितने बार में स्टेप आप स्टेप रिपीट कर लीजिए। इसका ईच स्पेयर ऑलवेज ज्वाइंट होगा कितने के साथ? 6 स्पेयर के साथ और ऑलवेज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा हेक्सागोनल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। वॉइड कौन सा बनेगा? ट्रायंगल वॉइड्स। कौन सा बनेगा? ट्रायंगल वॉइड्स। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। तो हमने 2 डायमेंशनल में 2 टाइप के स्ट्रक्चर देख लिए। एक देख लिया स्क्वायर क्लोज पैक्ड और एक देख लिया हेक्सागोनल। अब हम लोग देखते हैं क्या? पैकिंग इफिशियंसी इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। ठीक है। फिर देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। ओके। Firstly, we will discuss about, ठीक है, piping efficiency, square close packed structure. Piping efficiency, square close packed structure इन 2D। किसमें देखेंगे? 2D में देखेंगे। ओके। तो ज्यादा को 2D में कैसे देखते हैं? सिंपल सा क्यूब आप लोग जानते हैं। क्यूब बताया था कैसा होता है? ऐसा। कुछ ऐसा क्यूब बना लीजिए। ये क्यूब बना लिया कि नहीं बना लिया? ठीक है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना, क्यूब का एक प्लेन बाहर निकाल। तो इस प्लेन को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो देखो कैसे बाहर निकाल। इस कॉर्नर पर एक स्पेयर ऐसा होगा और इस कॉर्नर पर ऐसे ही, इस कॉर्नर पर इस क्यूब का एक प्लेन,
लिया, ठीक है। तो देखो इस प्लेन पर स्पेयर कितने हैं, इस कॉर्नर पे 1 है, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, हर कॉर्नर पर स्पेयर हमारे कितने हो गए, 1 1 हो गया। अब इसके बाद देखो कि हर कॉर्नर पर स्पेयर का कितना पार्ट स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। इसको देखो, इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को देखो, तो देख करके बताओ इस स्क्वायर में स्पेयर कितना अंदर है। सिंपल सा दिख रहा है, 1/4 90 का एंगल बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस कॉर्नर पर स्पेयर का कितना अंदर पार्ट है, 1/4 है, ठीक है, ओके। अब जब देखो हम लोग देखते हैं इस स्पेयर की रेडियस क्या है, r, इसकी भी क्या है, r, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, a, ठीक है। ऐसे ही इसका भी रेडियस कितना होगा इस स्पेयर का, बेस r, और इसका भी रेडियस r होगा, और लेंथ कितनी होगी, a, ठीक है, कितनी देगी, सिंपल सा है, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, a = 2r। ये दोनों स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो 2r की डिस्टेंस पर होंगे वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, जो 2r की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखो दो स्पेयर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। तो a = क्या हो गया, 2r। तो अब हमको क्या निकालना, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपका पहला काम होगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपल सा है, तो बस निकाल लीजिए। फर्स्ट कंडीशन पे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा होता है, ठीक है। तो क्या है, LB, ठीक है। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, a², और a = कितना दे रखा है, 2r के, तो कितना हो जाएगा, 4r², ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर, ठीक है। तो बस फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट हो गई। सेकंड कंडीशन कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। एरिया, तो देखो इस कॉर्नर पर, ये इस कॉर्नर पर स्पेयर का कितना पार्ट अंदर है, बोलिए, 1/4। ये कॉर्नर और कितने कॉर्नर से ज्वाइंट होगा, बताइए, सिंपल सा। इस स्क्वायर के एक बगल में स्क्वायर लगा दो, 2 हो गए, और 2 इसके ऊपर लगा दो, तो कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं हो गए। इस स्क्वायर के बगल में एक स्क्वायर लगा दो, और इसके ऊपर एक लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है। तो 2 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए, तो कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब ये कॉर्नर 4 से सटेगा, 4 से ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 4 कॉर्नर पर स्पेयर कितना रखा हुआ, 1, यही तो एक रखा हुआ है। ये इस कॉर्नर पर एक स्पेयर रखा हुआ है, और ये कॉर्नर कितने से ज्वाइंट हो रहा, अगले 3 और से ज्वाइंट होगा, 2 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला कि ये जो स्पेयर है ये कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा 4 कॉर्नर के साथ, मतलब 4 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विद द 1 स्पेयर। जैसे आपको लास्ट टाइम में बताया था सिंपल प्रिमिटिव में, 8 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 स्पेयर, तो 1 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/8, बस यही सूत्र यहां भी लगा देना। तो 4 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विद 1 स्पेयर, तो 1 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूटेड विद 1/4। तो यानी कि रिजल्ट क्या मिला कि ईच कॉर्नर कंटेन करेगा स्पेयर का कितना पार्ट, 1/4, तो 1/4 लिख दीजिए, ठीक है। कॉर्नर कितने हैं इसमें सटे हुए, 4, तो इंटू कितना कर दिया, 4, ठीक है। स्पेयर ऑफ एरिया, स्पेयर ऑफ एरिया कितना होता है, πr², तो बस क्या लिख दीजिए, πr², ठीक है। देश कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, देश πr² आ गया। अब हम लोग फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, पैकिंग इफिशियंसी। तो कैलकुलेट कर लीजिए पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए सबसे पहले क्या लिखिए, एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर। एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर कितना है, πr², तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, πr²। फिर ओवर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका,
एरिया ऑफ स्क्वायर 4r²। तो बस यहां पर कितना लिख दीजिए 4r²। r से r कैंसिल, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 78%। कितना आ जाएगा 78%। ठीक है, ओके। तो बात को समझ गए ना। तो बस आपको क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। जब भी किसमें निकालनी है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। तो सबसे पहले निकाल लीजिए क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा 4², क्योंकि ए इज इक्वल किसके होता है 2r के। साथ साथ आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। फिर क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर। एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर का मतलब कॉर्नर पर स्पेयर कितना है। तो हमेशा ईच कॉर्नर पर स्पेयर कितना होगा 1/4। तो 4 कॉर्नर पे कितना होगा 1/4 इंटू 4। स्पेयर का एरिया तो कितना लिख दिया πr² लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया πr² हो गया। फाइनली कैलकुलेट कर लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो ऊपर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ एटम इन स्क्वायर, तो πr² कर दिया, अपॉन क्या लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया आपका a², तो कितना कर दिया 4r²। कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा 78%। तो इसका ये क्या आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। वो भी किसमें, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। अब हम लोग देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखो जल्दी से नोट करो, ओके। जरा देखिए पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 2 डायमेंशनल। ठीक, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल। तो जरा देखो कैसे, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था ऐसे। This ठीक, ओके। तो जाओ देखो ठीक, इस स्पेयर को देखिए, ये आप दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 से ज्वाइंट है। ठीक है, तो शेप कैसा बनाएगा हेक्सागोन। कैसा बनाएगा, तो देखो शेप कैसा बना हेक्सागोन। अब देखते हैं क्या कॉर्नर, हेक्सागोन में कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, हेक्सागोन में 6 कॉर्नर दिख रहे हैं। और 6 कॉर्नर पे देखो स्पेयर रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 स्पेयर रखे होंगे कॉर्नर पर। ठीक, इस स्पेयर का रेडियस देखो कितना है r, इसका भी कितना होगा r, इसकी लेंथ कितनी होगी a। ठीक है, इसका रेडियस r और लेंथ कितनी होगी a। ऐसी अगर इसका देखो, इसका भी रेडियस r होगा, लेंथ कितनी होगी a। सभी में देखिए ये भी r रेडियस का है, ये भी r रेडियस का, सभी की लेंथ भी कैसी होगी a। तो a इक्वल टू किसके हो गया 2r के, यानी कि 2r की डिस्टेंस पर देखो यहां पर a इज इक्वल, अगर देखें तो a इज इक्वल क्या आएगा 2r। तो 2r की डिस्टेंस पर देखो 2 स्पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं टच करते हैं। यस, 2r की डिस्टेंस पे क्या है 2 स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ओके, हमेशा टच करेंगे। तो देखो a, अब जरा देखो ध्यान से, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर की बात करें पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, इस कॉर्नर की बात करो तो यहां पर देखो एक स्पेयर रखा हुआ है। ठीक है, और इस कॉर्नर का एंगल कितना है, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब स्पेयर का इस कॉर्नर में कितना पार्ट प्रेजेंस है 1/3। कितना पार्ट प्रेजेंस होगा 1/3। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आता है। अब हमको निकालना पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, वो भी किसमें 2 डायमेंशनल में। तो बस निकाल दीजिए, अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस फाइनली हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालो क्या एरिया ऑफ हेक्सागोन, क्या निकालेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, ओके, तो बस निकाल लीजिए एरिया ऑफ
हेक्सा गोन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हेक्सागोनल में। ठीक, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऐसा बनता है। तो इसमें इक्विलैटरल एंगल कितने बनते हैं? ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। इसीलिए हम लोग निकालेंगे क्या? एरिया होगी कितने का? 6 ट्रायंगल का। कितने का? 6 का। तो बस सिंपल सा फार्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ हेक्सागोनल के लिए 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इनटू क्या लिख देंगे? √3। 6 इंटू √3 बाई 4 इंटू a²। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो a की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो a की वैल्यू कितनी है? 2r। तो a की जगह पे क्या रख दो? 2r। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू √3 बाई 4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 6√3। तो देखो एरिया ऑफ हेक्सागोन हमारा कितना आ गया? 6√3 इंटू r²। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एरिया ऑफ हेक्सागोन। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोन। ठीक है, ओके। यानी कि हेक्सागोन में एटम का एरिया कितना होगा। ठीक है, ओके। तो देखो फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट। नाउ सेकेंड कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जरा देखो एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोन। ठीक, तो एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोनल में देखो सिंपल सा यहां पे समझ लीजिए, इस कॉर्नर पर ये एटम है। अभी मैंने बताया ये एंगल कितने का? 120 का। तो इस कॉर्नर पर स्पेयर कितना अंदर होगा? 1/3। तो एक कॉर्नर पर स्पेयर की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। एक कॉर्नर पर स्पेयर की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। ठीक है, ओके। कॉर्नर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर। तो 6 कॉर्नर पर स्पेयर की कितनी वैल्यू होगी? ठीक है, एक कॉर्नर पर 1/3, तो 6 पर कितनी होगी? इंटू कितना कर दिया? 6। ठीक है, ओके। अब सिंपल सा फंडा लगा दीजिए। स्पेयर का फॉर्मूला कितना होता है? πr²। अब बीच में स्पेयर रखा हुआ है, ये बीच में रखा हुआ। जरा देखो ये क्या किसी के साथ जुड़ेगा? इस स्पेयर को देखो, बीच वाले को, क्या ये किसी के साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बीच में रखा हुआ, ये किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करेगा। तो इसकी क्वांटिटी हमेशा कितनी होगी? 1। तो यहां पे कितना लिख दो? 1 πr²। लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे हल किया, ठीक, कि मैंने बोल दिया क्या कि इस कॉर्नर पर स्पेयर का कितना पार्ट है? 1/3। फिर गिन दिया 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉर्नर पर कितना होगा? 1/3 इंटू 6। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कॉर्नर अगले मतलब आगे की ओर और लगे होंगे ऐसे स्पेयर 1 2 3 4 5 6। तो इसको एज्यूम कर लीजिए। ठीक, अब ये अगले 6 स्पेयर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो हर कॉर्नर पर इसका कितना पार्ट होगा? समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक कॉर्नर पर इसका पार्ट कितना होता है? 1/3। और ये कॉर्नर और कितने से जुड़ा होगा? 6 से। तो 6 कॉर्नर पे कितना होगा? 1/3 इंटू 6 इंटू πr² कर दिया। ठीक है, फिर बीच वाले को देखिए। बीच में देखो जो स्पेयर रखा हुआ, क्या वो कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा? वो कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा? अरे ये तुमको कॉन्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगा। मन की आंखों से देखो। मन की आंखें कहाँ है? दिमाग के अंदर। कहां पे है? दिमाग के अंदर। उनसे देखो, समझ रहे हो? तो देखो कैसे। फिर से ये बीच में रखा हुआ है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो मैंने कितना लिख दिया? 1। तो फिर क्या हो गया? πr²। ठीक है, और फाइनली इसको कैलकुलेट कर लीजिए। फाइनली अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा है, बस 3 से 2 कट जाएगा। तो ये आएगा क्या? 3 πr² आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारा क्या आ गया? 3 πr²। ठीक है, तो बस अब हमको फाइनली कैलकुलेट करना है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। तो सिंपल सा फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो जरा देखो कैसे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। तो बस पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे लिखिए, दिस ये। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे?
एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोन। ठीक है, तो एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोन कितना है 3 पाई स्क्वायर। तो क्या लिख दिया 3 पाई आर स्क्वायर। फिर ओवर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन। एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना कैलकुलेट किया 6√3 आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिख देंगे 6√3 आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 91%। कितना आ जाएगा 91%। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का ठीक है पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है 91%। ठीक है ओके, यानी कि सबसे कम पैकिंग इफिशियंसी किसकी है स्क्वायर क्लोज पैक की, उससे ज्यादा किसकी है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। ठीक है ओके, तो उसका हमने निकाला था कितना परसेंटेज 78%, 0.78 और ये कितना आया 0.9। ठीक है ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी हेक्सागोनल कैसे, तो बस सिंपल सा जब भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो क्या हेक्सागोनल, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो क्या एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन के लिए फॉर्मूला 6 × √3/4 × a स्क्वायर। ए की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2r रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोन। ठीक, हर कॉर्नर पर स्पेयर का कितना पार्ट होता है 1/3। तो 6 कॉर्नर पे कितना होगा 1/3 × 6 पाई स्क्वायर। ठीक है, बीच में रखा हुआ एटम किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा और किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1 पाई आर स्क्वायर। और फाइनली कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी एरिया ऑफ एटम इन हेक्सागोन, तो ये रख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ हेक्सागोन अपॉन में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 91%। समझ गया ना यस ओके। सभी को पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो आप बार बार पूछते रहिए। ठीक है, फोन नंबर आप लोगों के पास है ये मेरा। ठीक है, जिसके पास फोन नंबर नहीं है वो फोन नंबर ले लेगा और हमेशा फोन करके भी अपने पॉइंट को पूछता रहेगा।